हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ये लेक्चर क्लास 10th के बच्चों के लिए है। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर देखिएगा, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। प्रीवियस लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था लेंसेज और उसकी कैटेगरीज कि कितने तरह के लेंस होते हैं। इस तरीके से उसमें 2 फोकस, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो एंड सो, ये सब हमने उसमें पढ़ा। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कुछ टर्म्स। जैसे मैंने आपको बताया था, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? थिकर इन द मिडल, ये जो है थिकर होता है मिडल में, एंड थिनर एट द एजेस। अब यहाँ पर बच्चों मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि यहाँ पर हमारे पास 2 फोकस होते हैं लेंसेज के अंदर। इधर होता है हमारा फर्स्ट फोकस और इधर होता है हमारा सेकंड फोकस। सिमिलरली फॉर कॉनकेव, फोकस लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, उसे F1 नाम दे रहे हैं। जो राइट साइड पे होगा दैट इज F2। अब बच्चों पहले मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए कुछ रूल्स बता देता हूँ जिससे हमें इमेज फॉर्मेशन में बहुत आसानी होगी। तो हमारे पास पहला रूल है, अगर कभी भी पैरेलल रे कॉन्वेक्स लेंस पे डाली जाती है तो वो हमेशा उसे कन्वर्ज करता है, और जहां पर वो मीट करती है बच्चों वहीं पर होता है हमारा फोकस। और ये कहां पर मीट करेगी? फोकस नंबर 2 पर। सेकंड हमारे पास इसमें रूल है, अगर रे ऑफ लाइट इस तरीके से डाइवर्ज करते हुए जा रही है और डाइवर्ज के बाद ये पैरेलल हो जाए तो जरूर ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? हमारे फर्स्ट फोकस पर। अगला रूल है, अगर रे ऑफ लाइट को हम लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करें ऐसे, तो बच्चों ये बिना किसी रिफ्रैक्शन के बिल्कुल सीधे चली जाती है। ये 3 रूल्स हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर हम बात करें बच्चों कॉनकेव लेंस के लिए, तो कॉनकेव लेंस के लिए भी कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है, अगर कभी भी पैरेलल रे ऑफ लाइट कॉनकेव पर डाली जाए तो कॉनकेव बच्चों क्या करता है? इसको डाइवर्ज कर देता है इस तरीके से। और अगर हम डाइवर्जिंग रे को बैक ट्रेस करें तो जहां जाकर ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती है वहीं पर होता है हमारा फर्स्ट फोकस। ये है हमारा पहला रूल। सेकंड रूल वी हैव, अगर हम इस तरीके से कन्वर्जिंग रे फेंकें तो ये कन्वर्जिंग रे को कर देगा पैरेलल। अगर मैं कन्वर्जिंग रे का ओरिजिनल पाथ बनाऊं तो वो कहीं यहाँ पर मीट करेगी, तो यहाँ पर होगा बच्चों हमारा सेकंड फोकस, दैट इज F2। और थर्ड रूल बिल्कुल सेम होगा, अगर रे ऑफ लाइट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से पास करें तो वो बिना रिफ्रैक्शन के बिल्कुल सीधे चली जाएगी। तो आपको ये रूल समझ रहे होंगे, तभी जाकर आप इमेज फॉर्मेशन सीख पाएंगे। अब सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन बनाने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो बच्चों हमारे पास पहला केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा है बट वो काफी दूर है इन्फिनिटी पर, तो हमने आपको पहले ही बता दिया इन्फिनिटी से हमेशा कैसी रेज आती हैं? पैरेलल। इस तरीके से पैरेलल रेज आ रही होंगी। अब जब ये पैरेलल रेज बच्चों इस लेंस पर पड़ती हैं कॉन्वेक्स पर, तो कॉन्वेक्स हर रेज को क्या करता है? एक पॉइंट पर मीट करा देता है कुछ ऐसे, और जहां पर ये रेज मीट करती हैं वहां हमारा होता है फोकस। और फोकस नंबर 2 होगा यहाँ पर, क्योंकि 1 होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर इमेज बनती है बच्चों हमारी। अब बात करते हैं ये जो इमेज बनी इसका नेचर क्या है। तो पहला पॉइंट है, ये इमेज होती है बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इसलिए क्योंकि आप इसे स्क्रीन पर बना सकते हैं, और बच्चों ये इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मीन्स है ऑब्जेक्ट अगर सीधा रखा है तो यहाँ पर इमेज फ्लिप हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो बन रही है वो बन रही है एट सेकंड फोकस यानी F2 पर। थर्ड वन, ये जो है काफी स्मॉलर साइज की होती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट। तो ये 3 कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो इस नेचर की बनती है बच्चों इमेज। हम बढ़ते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, केस नंबर 2। अब बच्चों हमारे पास सेकंड केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1। अब देखिए ये क्या होता है 2F1। जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 फोकस तो चलिए होते हैं, F1 एंड F2। अब यहाँ 2F1 का मतलब है, सपोज करिए F1 इतना है तो F1 ऑप्टिकल सेंटर से ही होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी F1। अगर मैं इसका दुगना कर दूं तो बच्चों यहाँ होगा हमारा 2F1। डबल ऑफ F1 इज कॉल्ड 2F1। अब यहाँ पर एक्चुअल में अगर देखा जाए ना बच्चों, ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है एग्जैक्ट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है
एफ इक्वल टू आर बाई टू, और r इक्वल टू कितना होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है, तो जरूर यहाँ पर हमारा क्या होगा, सेंटर रहा होगा इस कर्वेचर ऑफ लेंस का। तो ये याद रखिएगा, अगर 2f1 या 2f2 अगर आपको दिखते हैं तो वो हमेशा हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह बिहेव करते हैं। अब देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट को हम लोगों को रखना है बियॉन्ड 2f1, यानी 2f1 से भी दूर, ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे आप इमेज फॉर्मेशन के लिए, एक रे को एकदम पैरेलल फेंके। पैरेलल वाली रे बच्चों क्या करती है, इस तरीके से हो जाती है कन्वर्ज, और जब ये कन्वर्ज होके जाएगी तो जहां ये कट करेगी वहां पर हमारा होगा सेकंड फोकस, दैट इज f2। और एक रे को बच्चों हम पास कराएंगे बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे ही रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो देख सकते हैं आप, ये दोनों रे कहां पर जाके मीट कर गई, यहाँ, ठीक है। और जैसे ये दोनों रे यहाँ मीट करेंगी, यहीं पर तैयार हो जाएगी इमेज, और f2 का डबल होगा इधर 2f2 कहीं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इस बार जो इमेज बनेगी वो बनेगी f2 एंड 2f2 के बीच में। ये रियल है, स्क्रीन पे बनाई जा सकती है, इन्वर्टेड है, और अभी भी देख सकते हैं ऑब्जेक्ट से स्मॉल बन रही है। तो ये होंगे इसके नेचर, इन्हीं को हम नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट f2 एंड 2f2, सेकेंड वन रियल इन्वर्टेड, थर्ड वन स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब बच्चों थर्ड केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। अब हमने अभी पढ़ा था सेकंड केस, वो था 2f1 से पीछे, बियॉन्ड। अब हम आ चुके हैं करेक्ट 2f1 पर, यानी ऑब्जेक्ट होगा बच्चों अब इधर कुछ ऐसे। अब इसका इमेज फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, एक रे को पैरेलल फेंके, और ये पैरेलल वाली रे जो होगी बच्चों, ये कन्वर्ज यानी कट करके जाएगी हमारे सेकंड फोकस को, और एक रे को आप पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर वाली रे कहीं यहाँ मीट करेंगी, दोनों यहाँ पर मीट कर चुकी हैं। यहाँ पर मीट करने से क्या बन जाएगी बच्चों, एक इमेज। दोनों रे आई इस तरीके से मीट कर गए और यहाँ पर तैयार हो गई इमेज, और जहाँ ये इमेज तैयार होती है वहां पर हमारा पोजीशन होता है 2f2, f2 का डबल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब हम नेचर की बात करते हैं। नेचर होगा पहला पॉइंट, आंख बंद करके इसे लिख दें रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि बच्चों ये फिक्स है, यहाँ पर हर बार रियल इमेज बन रही है क्योंकि स्क्रीन पे आप इसे ले सकते हैं, और इन्वर्ट है, देखिए इन्वर्ट हो चुकी है। सेकंड पॉइंट है इस बार बन रही है करेक्ट एट 2f2। थर्ड पॉइंट सेम साइज, इस बार जो साइज रहने वाला है वो है एकदम सेम। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस पर, केस नंबर 4। अब बच्चों आप देख सकते हैं हमारा केस 4 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है f1 और 2f1 पर, इससे पहले कहाँ था देख सकते हैं आप 2f1 पर। अब हम इसे नजदीक लाते जा रहे हैं और इमेज पीछे खिसकती जाएगी, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे हम इन्हें इन दोनों के बीच में रखेंगे तो एक रे को तो फेंकिए पैरेलल वाली रे बच्चों हमेशा इस तरीके से जाएगी कट करते हुए, दैट इज फोकस नंबर 2। और एक रे को आप पास कराएं ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे ही आप ऑप्टिकल सेंटर से एक रे को पास कराएंगे, दोनों रे कहीं यहाँ पर मीट करेंगे, इमेज बन जाएगी कुछ ऐसे, और यहाँ कहीं होगा हमारा 2f2। इस बार आप देख सकते हैं बहुत बड़ा चेंज आया है। इस बार पहला पॉइंट है इमेज की हाइट देख सकते हैं काफी एनलार्ज है। दूसरा पॉइंट इन्वर्टेड है विद रियल नेचर, और अगला पॉइंट है बियॉन्ड 2f2 से भी पार जा रही है इमेज। तो हम इन्हीं पॉइंट को लिख लेते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड पॉइंट है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट है बियॉन्ड 2f2। ये हो गए हमारे टोटल 4 केसेस। अब बच्चों अगला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच चुका है, f1 पर। तो पहले हम वही काम करते हैं, एक रे को पैरेलल फेंकें। पैरेलल वाली रे कुछ ऐसे चली जाएगी सेकंड फोकस को कट करते हुए। एक रे को हम पास करने वाले हैं ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे हम ऑप्टिकल सेंटर से इस रे को पास कराएंगे बच्चों, तो ये रे एकदम पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ये रे इस रे की कैसी हो जाती है, पैरेलल, और ये रे कहीं काफी दूर जाके मीट करेंगी। तो हम लिख देते हैं इमेज एट इन्फिनिटी, यानी इमेज बनेगी बच्चों पर काफी बड़ी बनेगी और काफी दूर जाकर बनेगी। तो यहाँ पर हमारे नेचर बन जाएंगे इमेज के। पहला पॉइंट वही सेम, रियल इन्वर्टेड है, स्क्रीन पर ही बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड। सेकंड एनलार्ज, काफी ज्यादा बड़ी। थर्ड बच्चों हमारा केस होगा एट इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर तो बन नहीं रही है f2 2f2 या बियॉन्ड, काफी दूर बन रही है, एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट केस वी हैव केस नंबर 6। दिस इज द लास्ट केस वी हैव।
अब बच्चों नेक्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ओ का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो F1 हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को O और F1 के बीच में रखा है कुछ ऐसे ये। अब इस केस में देखते हैं, ये काफ़ी यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट केस है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इमेज कहाँ बनती है। तो देखिए पहला केस है रे पैरेलल जाएगी और इस तरीके से कन्वर्ज कर जाएगी यानी बेंड कर जाएगी, और यहाँ पर होगा हमारा सेकंड फोकस, और एक रे को हमें पास करना है ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इस बार इमेज हमें यहाँ नहीं दिखती है, ना रियल ना इन्वर्टेड। अब हमें कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ह्यूमन आई से देखने की कोशिश करेगी तो ह्यूमन आई को लगेगा ये रे कहीं पीछे से आ रही है। जैसे हम इन्हें बैक ट्रेस करते हैं तो बैक ट्रेस करने से बच्चों हमको एक पोजीशन मिल जाती है लगभग यहाँ, ठीक है। दोनों रेज हमको यहाँ पर मीट करती हुई दिखाई देती हैं और यहीं पर बन जाती है एक फाइनल इमेज, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, इस बार इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे ही शिफ्ट हो गई है बियॉन्ड F1। वर्चुअल है बच्चों इस बार इमेज, वर्चुअल यानी इसी के अंदर दिखाई देगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट सीधी है एकदम और लार्जर बन रही है ऑब्जेक्ट से। इस केस को जनरली हम यूज करते हैं बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास में। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होते हैं हमारे वो इसी कंसेप्ट पर काम करते हैं। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं बच्चों उनके अंदर लगाया जाता है कॉन्वेक्स, और उसके थ्रू जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट की इमेज हमें वर्चुअल और इरेक्ट दिखती है और काफ़ी मैग्नीफाइड मैनर में, बिल्कुल इस केस की तरह। तो हम इमेज का नेचर लिख लेते हैं इस बार, दैट इज नॉट रियल, इट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें दैट इज मैग्नीफाइड, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, आप देख सकते हैं मैग्नीफाइड, या फिर लिख सकते हैं हम लार्जर। थर्ड पॉइंट बियॉन्ड F1, इमेज जो है कहाँ बन रही है, F1 से दूर, बियॉन्ड F1 और सेम साइड ऑफ द लेंस। ये है हमारा इंपॉर्टेंट केस, और यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए सारे 6 केसेस बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स लेंस। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इमेज फॉर्मेशन बनाकर देखें, वरना ये आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये जो हम बना रहे हैं ना इमेज फॉर्मेशन, बच्चों को इनमें बहुत दिक्कतें होती है, तो आप खुद एक बार प्रैक्टिस करें तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। केसेस याद रखने की कोशिश करें कि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो कहाँ इमेज जाएगी, सो एंड सो। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पर पहला केस होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो कॉनकेव में कहाँ पर इमेज बनती है। इन्फिनिटी का मतलब रे कैसे आ रही होंगी बच्चों, पैरेलल। पैरेलल रे को ये क्या कर देता है, इस तरीके से डाइवर्ज, इस तरीके से। और अगर हम डाइवर्जिंग रे को बच्चों बैक ट्रेस करें तो बैक ट्रेस करने पर हमें कुछ पोजीशन यहाँ मिलती है, ठीक है। तो जहाँ पर सारी वर्चुअल मीट कर रही है रे, वहीं हमारा फर्स्ट फोकस होता है और यहीं पर हमें इमेज मिलती है। इस बार इमेज देखिए इधर नहीं है बच्चों, लेंस के बिल्कुल सेम साइड है जहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी इमेज होती है वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधे बनेगी जैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल मीन्स ये लेंस के अंदर दिखाई देंगे। सेकंड पॉइंट होगा बहुत ही डिमिनिश है, बहुत ज़्यादा छोटी, डिमिनिश्ड। और कहाँ बन रही है बच्चों, एट फर्स्ट फोकस, दैट इज F1। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, दैट इज केस नंबर 2। इसमें सिर्फ 2 ही केस हैं बच्चों, केस 2 है हमारे पास। अब बच्चों सेकंड केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड F1। F1 ये रहा, इससे दूर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक रे को फेंकेंगे पैरेलल, पैरेलल रे हो जाएगी बच्चों इस तरीके से डाइवर्ज, ठीक है। एक रे को हम लोग पास कर देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से कुछ ऐसे। अब जब हम लोग इस डाइवर्जिंग रे का बैक ट्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये दोनों रे यहाँ पर मीट करी, और जहाँ ये मीट कर गई वहीं पर बन जाएगी इसकी एक वर्चुअल इमेज। इमेज वर्चुअल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लेंस के इधर ही बनती हैं सेम साइड। इस बार आप देख सकते हैं स्मॉलर है एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1। तो इन्हीं को हम लिख लेते हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सेकेंड पॉइंट वी हैव स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड वन वी हैव बिटवीन O एंड F1 यानी ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, अब इसमें पता बाकी के 5 केसेस नहीं है। आप सोच रहे हो कि बियॉन्ड F1, बिटवीन F1 एंड O, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जितने भी केसेस बनते हैं सब में हर बार इमेज आपको अब ऐसी ही पोजीशन पे दिखाई देगी, यानी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। कहीं भी आप इसे रख लें, जैसे आप इसकी पोजीशन कहीं भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप इमेज में देखें, मैंने एक इमेज लगा रखी है जहाँ पर मैं बार बार ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रहा हूँ, और पोजीशन बदलने से आप देख सकते हैं इमेज जो है
वो यहीं कहीं आसपास घूम रही है, तो हर बार केसेस सेम आ रहे हैं तो हम क्यों आगे का काम करें। तो इसलिए ये दो केसेस होते हैं बच्चों कॉनकेव लेंस में।